सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक सर्वस्वरूपात्म स्वरूप स्वात्म स्वरूप सकल विश्व के आधार गोपी वल्लभ सखी वल्लभ मंजरी वल्लभ सचरी वल्लभ ब्रज वल्लभ राधा वल्लभ कांच कलापकटे त्रिभंग ललित लक्ष्मी लालित पादारविंद चरणारविंद परमानंद मूर्ति चिन्मूर्ति बनमाली घनश्याम पीतवासः मुरली मनोहर कोटि कोटि मन्मथला वैज्ञ कमलनाभ हरिचंदन चर्चित प्यारे श्याम सुंदर सर्वांग सुंदर हे देव हे दैत भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे तपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मय अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्यम यथा वत्सतराक्षुदारता प्रियम प्रियेव विशितम मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वां गोपति गोपीपति गोलोकपति ब्रह्मांडाधिपति तरातरपति लक्ष्मीपति श्रीपति भूपति भूमिपति भुवनपति तिरुपति कुंजपति निकुंजपति निभृत निकुंजाधिपति रमापति श्यामापति वृंदापति कुसुमापति श्रीराधापति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीहरि गोवर्धन गिरधारी श्याम सुंदर का बांगमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण तेन यम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा व्रतते हरे श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानमिदं तथा समस्त चिंतनों का सार समस्त शास्त्रों का सार वेदों का सार वेदांत का अनुवाद ब्रह्म सूत्र का सरस शत एवं सफल विस्तार वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा भागवती गंगा भागवती भागीरथी जिनका उद्गम और संगम भगवान के श्री चरणारविंद ही है असद विषय मंग्रीम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतमरवर्यान्नाशयन सिंधु मध्याम कपटैवति वेशो मोहन्यसुरारिम तमहमुपसृतानां कामपूरम नतोस्मि हर समस्या का एकमात्र आमूल समाधान श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण 11 साल 56 दिन वृंदावन में रहे, ठीक है जी। 14 साल भगवान ने मथुरा में निवास किया और 100 साल द्वारिका में निवास करने के बाद 125 साल बाद अंतर ध्यान हो। लोग पूछते भगवान क्या है, भगवान किसको कहते जो अजर है, अमर है, अक्षय है, अविनाशी है, सनातन है, शाश्वत है, उसको भगवान कहते। फिर अंतर ध्यान होके कहाँ चले गए? कुछ लोग कहते भगवान तो गोलोधाम चले गए, कुछ नहीं भगवान साकेत चले गए, कुछ नहीं भगवान तो वैकुंठ चले गए। पर श्रीमद् भागवत के महात्मा में लिखा तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा व्रतते हरे श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण। ये भाई भगवान न गोलोधाम गए, न भगवान साकेत गए, न भगवान वैकुंठ गए, भगवान तो भागवत के रूप में पुनः अवतरित हो गए। इसमें 335 अध्याय हैं, 10 इसके लक्षण हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 अक्षर इसके अंदर विद्यमान है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33, चतुर्थ स्कंद में 31, पंचम स्कंद में 26, छठे स्कंद में 19, सप्तम स्कंद में 15, अष्टम स्कंद में 24, नवम स्कंद में 24, दसम स्कंद में 90, एकादश स्कंद में 31, द्वादश स्कंद में 13, मिला जुला करके 335 का आंकड़ा बनता है। आज आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का, और हमारा प्रयास रहेगा भगवान की कृपा से, दया से, करुणा से, व्यास जी की प्रेरणा से जितना आपने सुना है धड़ाधड़ पूरा उसको सुनिए। चिंतन का मनन का बड़ा भारी महत्व रहता है, केवल सुनने से बात नहीं बनती, सुन को आप चिंतन करेंगे तो उसका महत्व सुनने में सुहागा होता है। जो अब तक आपने सुना है उसका संक्षेप में चिंतन करेंगे, जो आप सुनने वाले हैं उनका भी टच करेंगे, यानी गागर में सागर भरने का प्रयास हमारा रहेगा। बोले आप लोग तैयार हैं? यू आर रेडी? बिल्कुल तैयार है। सूत्र
सूत्रात्मक बोलूँगा, फटाफट फटाफट फटाफट। सूत्र कहते हैं बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शब्दों में बोलने का जो सिस्टम है ना, उसको हमारा सूत्र कहते हैं। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो सूत्रात्मक, ब्याज जी ब्याज विस्तार से बोल ही रहे, ठीक है, सुन ही रहे आप 6-7 दिन से। आज विश्राम का दिन भी है, हम तो अपने भाग्य खुलाने आए। चंद्र ग्रहण का सुंदर योग चल रहा है। इस चंद्र ग्रहण में जो भी किया जाता है शताधिकम फलम लभेत, ऐसा लिखा है, 100 गुना फलदायी होता है। अन्य समय एक माला जाप करते हैं ना, आज करेंगे तो सीधा 10,000 का फल मिल जाएगा, 100 माला का फल मिल जाएगा। देखो ब्याज हमेशा अपने आदमी हमेशा हमेशा इट इज़ माई ड्यूटी बोलते हैं ना, अपना कर्तव्य पूरा करते रहते, चलते चलते फिरते, राधे 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 राम राम राम, जो भी हो। मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो भाव है, कहीं भी जा किसी न किसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ब्यास जी के पास आओ ना, कथा सुनो, उनके शब्दावली लो, उनके शब्द बहुत अच्छा है। लेकिन जो धरा राधे 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 राम राम, जो भी हो मुझे नहीं पता, राम 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 राम, ये सबसे बड़ी पूंजी है। पूंजी किसको कहते हैं? साथ में रहे, मरोनो बंदा साथ जाए, वो तो पूंजी है। आज जो प्रॉपर्टी है, संसारी की वैभव है ना, ये तो स्वप्न बात है। स्वप्न में कोई राजा बन जाए और दूसरे दिन जाके मोदी जी गए मैं तो प्रधानमंत्री बन गया हूँ, युवा गेट मैं बैठूंगा, कोई देगा? नहीं देगा। इसी तरह यहाँ जितने भी वैभव है आपके कुछ समय के लिए है, लेकिन भजन का जो राधे 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 राम 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 श्याम श्याम सीताराम सीताराम जो भी है ना, ये साथ में रहेगा और साथ ही जाएगा। असली उपलब्धि, असली प्रॉपर्टी, असली संपत्ति ये है। तो आइए, ज़्यादा समय का, अभी महाराज जी बोल रहे थे समय बड़ा मूल्यवान, टाइम इज क्वेश्चन, बड़ा मूल्यवान होता है समय। समय का ज़्यादा व्यवधान न करते हुए बहुत जल्दी में फटाफट फटाफट फटाफट, जितना आपने सुना है ना, फिर बार बार नहीं बोलूँगा, जो सुना है उसी को दोबारा सुन रहे हैं, उसी का दोबारा चिंतन कर रहे हैं, ताकि संपूर्ण फल मिल जाए। एक बार कपड़े धोते हैं ना, फिर दोबारा आदमी डालता है, कोई न रह जाए। इसी तरह झाड़ू लगाने को एक बार और लगाता है, इसी तरह ये पुताई करते हैं ना, पुता वाला एक बार और आकर के ऐसे चमका देता है, क्या कहना। इसी तरह किया हुआ काम को दोबारा कर रहे हैं हम, उसी को संपूर्ण फल प्राप्त कीजिए। क्या के लिए? संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थे ये संकल्प है। वो भी पूर्णिमा से हर इच्छा को पूरी करने के लिए गिरिराज में तक कितनी भीड़ लगती है, कहाँ से जो काम बिल्कुल कभी नहीं आते, वो भी गिरिराज जी को पूर्णिमा को आने का अपना सौभाग्य समझते। तो ऐसे दिन, ऐसा समय, मंगल भवा मंगल हारी, मंगलवार भी है, ग्रहण का योग भी बन जाए, पूर्णिमासी भी है, सब तरह से योग बन गया है। तो इस योग का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इसलिए ये मत बोलिएगा कि बाबा 2-4 मिनट ज़्यादा बोल गए, अगर बाबा बोलेंगे तो ज़्यादा पूरा बोल के छोड़ेंगे। श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय, गीता के 18 अध्याय, महात्मा के 6 अध्याय, कितना हुआ? 6 + 18 + 335 कितना हुआ? 359 अध्यायों का चिंतन, बिना स्टॉप, नो स्टॉप, यानी किसी तरह से व्यवधान के बिना। तो आप लोग भी साथ दीजिएगा, ठीक है? बोलिए राजहरण की। तो सबसे पहले महात्मा की कथा आती है 6 अध्याय में, जो आपने प्रथम दिन की कथा में सुन रहे थे। पहले मंगलाचरण से यात्रा प्रारंभ की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सहित राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को नमन करके वंदन करके यात्रा प्रारंभ की गई। प्रथम अध्याय भक्ति महारानी की भेंट हुई है नारद जी के साथ। दूसरे अध्याय में नारद जी ने भक्ति महारानी के कष्ट निवारण करने के लिए भगीरथ प्रयास किया है। जो प्रयास करता है वो कभी फेल नहीं होता। तीसरे अध्याय में जाके उनको सफलता मिल गई और सिद्धांत स्थापित किया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्त्यपि धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति एका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। दुनिया का कितना ही बड़ा गंवार हो, कितना ही बड़ा निर्धन हो, यदि हृदय में भक्ति है उस सम्राट। और भगवान एक बार हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाए ना, त्रिभंग ललित है, टेढ़ी वस्तु अंदर जाए ना वो बाहर कर ही नहीं सकती। तो एक बार श्री कृष्ण अंदर प्रविष्ट हो गए तो सोचिए हम मालामाल हो गए। चौथी अध्याय का विषय, पहले पुत्र नहीं था तब दुखी थे, आज पुत्र के कारण दुखी है। तो ऐसे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को गोकर्ण जी 2 ही श्लोक इतना सुंदर ज्ञान दिया। दशमश्च पाठात, दशम स्कंद के पाठ करने से, चिंतन करने से, मनन करने से आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की आत्मा का कल्याण हुआ। 5 अध्याय का विषय, पंचोग्र पापाचल सर्वकारिण, 5 तरह के बड़े खतरनाक पाप बताए जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसका कोई विमोचन नहीं है।
ऐसा पापी महापापी दुराचारी भी भागवती कथा में आता है। भागवती कथा सुनता है तो मुक्त हो सकता है। यहाँ दुर्गारी का दृष्टांत देके सिद्धांत समझाया। छठी अध्याय का विषय है सुनने वाले के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, सुनाने वाला कैसा हो, इस पर बहुत सुंदर चिंतन किया गया। 2 श्लोक में समझिए। पहले सुनाने वाले के लिए क्या, दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कार्योति निष्प्रिय। दृष्टांत देके सिद्धांत समझाने की योग्यता बस। और सबसे महत्वपूर्ण वजनदार पक्ष है निष्प्रिय। कथा करूंगा तो चगाचल माल मिलेगा, कथा करूंगा मेरा प्रचार हो जाएगा, मैं जीरो से शिखर पर पहुंच जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। ऐसा भाव लेकर के जो कथा करता है इट इज रोग, तो कथाकार नहीं, वो व्यापारी है। ऐसे लोगों से कथा सुनना सार्थक नहीं है। सुनने वाले के लिए भी कहा, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जय शैव कथायम निश्चलाम मति। जो भी गुरुदेव बोल रहे हैं, व्यास जी बोले मेरे लिए बोल रहे हैं। देखिए, एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस गीता का उपदेश दिया, अर्जुन का कल्याण हुआ। आज कितने लोग गीता सुनते सुनाते कल्याण दिखता क्यों? अर्जुन समझते थे भगवान ने मेरे लिए बोला, मेरे लिए बोल रहे। और आज का आदमी चलो हम भी सुन लेते, हम भी सुना देते, यानी अपने लिए बोला ऐसा भाव रखेंगे ना, उसका सीधा असर होता है। चलो कथा हो रही है, चलते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा समय पास कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस तरह से बात नहीं बनती। जो बोला जाए ये सोचिए तो स्पेशल मेरे लिए बोला जा रहा है और उसको मुझे करना ही प्रैक्टिकल में, उसको ऐसा भाव रखेंगे ना तो आत्मकल्याण हो जाएगा। बोले राजधरण की। पहले प्रथम स्कंद 19 अध्याय है। 3 श्लोकों में पहले मंगलाचरण किया, आप सुन चुके हैं, व्याख्या सुन चुके। जन्माद्यशयत्नयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञश्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसके 108 अर्थ विद्वानों ने निकाला। केवल और केवल 7 दिन इसी श्लोक पर प्रकाश डाला जाए तो भी संभव नहीं है। दूसरे श्लोक के बाद निर्मत्सराणां सताम। भागवत काम तो करती है, इसका शर्त होता है, पर एक शर्त पर क्या, निर्मत्सराणां सताम। जिसके अंदर मत्सर रोष यानी जो जलन है ना, अगले बगल जो खाते पीते हैं उसको देख कर के अंदर जो टेस्ट है ना, पीड़ा, उसको जलन कहते हैं। वही जो शब्दों से बाहर निकल जाए इसका निंदा है। निंदा और ईर्ष्या करने वाला इस रस को पचा नहीं पाता। शेरनी का जो दूध है ना, या तो शेरनी का बच्चा पचाता है, या सोने के पात्र में स्थिर हो सकता है और किसी पात्र में रखेंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। इसी तरह से भागवत का रस पचाना है तो सबसे पहली शर्त बार बोल लगा हुआ क्या, निर्मत्सराणां सताम। उन्नति प्रगति समूह दे करके जलिए मां, तभी आप इस रस को पचा पाएंगे। तीसरे श्लोक में गाने कल्पतरोर गलित वेद रूपी कल्प वृक्ष पका हुआ सुमधुर फल है श्रीमद् भागवत। चौथे श्लोक से भूमिका प्रारंभ हो जाए। बहुत सुंदर पाठ भी बहुत सुंदर करते हैं। व्यास जी मैं सुनता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके, इतना सुंदर पाठ मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को बहुत कम मिलता है। शुद्ध उच्चारण है, बड़े भाव से उच्चारण करते, गोपी गीत गा रहे थे। और आज जो है ना बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग में हूँ, बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा कैच कर लेता हूँ। ज़्यादा तो समय मेरे पास होता नहीं, ना स्पीकर वहाँ पहुँचाता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो चौथे श्लोक से भूमिका प्रारंभ हो गई। नवमी सारायण का परम पवित्र स्थान में 88,000 ईश्वरी बहुत सुंदर बहुत बड़ा एक अनुष्ठान कर रखा है। उसमें जितना समय मिलता है ना, बैठ के स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। तो आज सूत जी के सामने नवनिगारी ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, जिनका सुंदर विवेचन स्वामी जी कर चुके, महाराज जी कर चुके। श्रेय किम, पहला प्रश्न है श्रेय यानी कल्याण क्या है। फिर पूछा कल्याण प्राप्ति का साधन क्या है। फिर पूछा सारे शास्त्र सारा, वेद पढ़े तो 4 हैं, उपवेद पढ़े तो 4 हैं, और पुराण पढ़े तो 18 हैं, और इतिहास पढ़ते तो 1 लाख श्लोक वाला महाभारत सब पढ़ते पढ़ते कोई पागल ना हो जाए तो आश्चर्य।
जरा बताइए, एक ही शास्त्र को सुनने से सारे शास्त्रों का सिद्धांत समझ में आ जाए। फिर पूछा भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेकर के भगवान क्या करते, भगवान के कितने अवतार, अवतार प्रयोजनम। अंतिम प्रश्न है धर्म कम शरणम गता। भगवान श्री ने साक्षात धर्म के वक्ता थे, उनके अंतर्ध्यान होने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रश्नों के उत्तर में जो बोला जाएगा ना, इसी का नाम है भागवत। तो सूर्य जी ने सबसे पहले जो अवतार से संबंधित प्रश्न था ना, उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान के 24 अवतार धराधर चलते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 अध्याय के बीच में अवतार प्रयोग 24 अवतार। हर अवतार का अपना अपना प्रयोजन है। वैसे भगवान नहीं आते, भगवान संकल्प लेके आते हैं, उस संकल्प को पूरा करके तब जाते। तो हमारा भी संकल्प होना चाहिए क्या, इसी जीवन में इन्हीं आंखों से साक्षात नंदन नंदन यशोदानंदन मिल गए तो जीवन सार्थक हुआ। आए, कमाए और खाए और गए, तो हमारे मौत में और पशुओं की मौत में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले अवतार क्या हो, सनक सनंदन सनत कुमार का। इस अवतार से भगवान ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। छोटी है तो बेटी है, बराबर की है तो बहन है, बड़ी बुढ़ी हो तो माँ है। इसके अतिरिक्त अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के साथ भी शारीरिक संबंध न बनाया जाए, ये शिक्षा है। दूसरे अवतार में भगवान 12 बने, परोपकाराय सताम विभू। तीसरे अवतार में नारद जी बने भक्ति के प्रचार प्रचार के लिए। चौथे अवतार में नर और नारायण, आज भी लोग मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए बद्रिका से में नर नारायण तप करते। 5वां कपिल देव जी का, 6वां दत्तात्रेय जी का, 7वां यज्ञ नारायण का, 8वां पृथु का, 9वां ऋषभ देव जी का, 10वां मत्स्यावतार, 11 कच्छवावतार, 12 अवतार मोहिनी का, 13 अवतार मोहन से मोहिनी बने, 14 नृसिंह यानी भगवान भक्तवत्सलता के खम्भे से प्रकट हो गए, नृसिंह बने। 15वां 16वां परशुराम जी का, 17वां वेद व्यास जी का। व्यासो शिष्टम जगत सर्वम। जो भी हम बोलते हैं सुनते सब व्यास जी का झूठा है, उनकी ही प्रसाद है। 17वां 18वां राम जी का, 19वां बलराम जी का, 20वां भगवान श्री कृष्ण का, 21वां हयग्रीवा का, 22वां हंसावतार है, 23वां गौतम बुद्ध का, और 24वां फिर आगे जाके होगा कल्कि भगवान का। इसी तरह से आप कभी रामेश्वरम गए ना, वहाँ भी बहुत सुंदर कुंड बने हुए हैं, कुंड बने हुए 22। आज जो है ना दान का और स्नान का है दिन, ग्रहण का समय स्नान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब फटाफट मेरे साथ चलिए, कभी गए आप रामेश्वरम, स्नान किया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ मन से चलिए, मन से किया हुआ जो मोहन नोट करता है। तन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं, मन क्या करता है उसी को मोहन नोट करता है। तो आज फटाफट चलते हैं महाराज जी की अध्यक्षता में रामेश्वरम में जाके धड़ाधड़ स्नान करके आते, ठीक है। यू आर रेडी, तैयार है, फ्लाइट से चलते, ठीक है। सीधा सबसे पहले समुद्र में स्नान कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्म से स्नान यात्रा प्रारंभ हो। सबसे पहले कुंड का नाम है लक्ष्मी तीर्थ। इसमें जो स्नान करता है उसकी दरिद्रता भाग जाती है। कर्जा बहुत ज्यादा है, आय इतना है नहीं, इस कुंड में स्नान करके कर्जा से मुक्त। कर्जा सबसे बड़ा खर्चा है 2 रुपया का, आमदनी 1 रुपया की, आदमी ऐसे परेशान होता। तो इसी कुंड का नाम क्या, लक्ष्मी तीर्थ। इस कुंड में स्नान करने से दरिद्रता भाग जा। जन द्वारा दुरादाष्टाम नित्य पुष्टाम करी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपपये श्रियम हरि ओम सृष्टते लक्ष्मी जपदना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप अच्युतव्याप्तम मयि खान सर्वलोकम मयि। दूसरे कुंड का नाम गायत्री, तीसरे कुंड नाम सावित्री, चौथे कुंड नाम सरस्वती। 4 कुंड में स्नान करके आगे बढ़ेंगे। 5वें कुंड चक्र तीर्थ, 6ठे कुंड शंकर तीर्थ, 7वें कुंड सेतु माधव कुंड, 8वें कुंड नल, 9वें कुंड नील, 10वें कुंड गवया, 11वें कुंड गवाक्ष, 12वें कुंड गंधमादन। ये हनुमान जी के नाम से बनाया हुआ महाराज। ना से रोग हरे सब, कितनी बीमारियां है, डॉक्टर फेल हो जाता है, दवा फेल हो जाए ना, यहाँ स्नान करिए। 12वां कुंड गंधमादन तीर्थ। 13वें कुंड का नाम है ब्रह्महंत्री विमोचनी कुंडा। इस कुंड में स्नान करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मान लीजिए कोई पाप बन गए हो, गलत काम बन गया हो, ऐसे अनाचार व्यभिचार दुराचार दान अनजान बन गए हो, इस कुंड में स्नान करके व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसका नाम क्या है, ब्रह्महंत्री विमोचनी कुंड। 13वां 14वें कुंड नाम सूर्य कुंड, 15वें कुंड नाम चंद्र कुंड, 16वें कुंड नाम सत्य तीर्थ, 17वें कुंड नाम शिव तीर्थ, 18वें कुंड नाम है सर्व कुंड। सभी कुंडों का जल इसके अंदर विद्यमान। 19वें कुंड नाम गया कुंड। गया श्राद्ध सतैर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया
उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, माता पिता स्वप्न में दिखते हैं, कोई मरा हुआ आदमी दिखता है, बहुत परेशान है, इस कुंड में स्नान करिए, बिल्कुल उसका मोक्ष हो जाए। क्या है इसका नाम? गया कुंड। कौन सा नंबर है? 19। हाँ, बड़ा तेज है दिमाग, मैंने एक बार बोला 19 से कुंडम गया कुंड, 20 कुंड गंगा। गंगे गंगे दियो भुरियात योजना नाम सत। गंगा की यदि बहना है, दृष्टवा केवल गंगा के दूर से दर्शन के 100 जन्मों के पापों का नाश। पित्वा गंगा जी का जल पान करने को मिल जाए तो 200 जन्मों का पाप का नाश। और स्नात्वा जन्म सहस्त्र, कई स्नान करने को मिल जाए, स्नान भी पहले मिट्टी लगा करके, फिर भस्म लगा करके, फिर गोबर लगा करके, फिर गोमूत्र लगा करके, गाय के घी से, गाय के दही से, गाय के दूध से, अपामार्ग से, दुर्वा से, कुशा से 10 स्नान के सर्व पाप प्रमुच्यते। पाप ताप संताप खत्म। कौन सा कुंड है? गंगा। नंबर कौन सा है? 20वां। यानी 21वां कुंड का नाम जमुना कुंड। ठीक है। श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय। 22 कुंड का नाम कोटि तीर्थ। कोटि कहते करोड़ को, करोड़ों करोड़ों कुंडों में, यानी तीर्थों का जलों में जो महत्व है, जो महिमा है, इसी कुंड में, इसको कहते हैं कोटि को तीर्थ। कितना हुआ? 22। उससे पहले जहाँ भी आप रुके, मठ में, मंदिर में, धर्मशाला में, जहाँ भी रुके ना, वहाँ पहले जगिए, फ्रेश होकर के दातुन दातुन करके स्नान करके तब चलिए। शरीर की शुद्धि तो घर पे करिए, कमरे में ही करिए, बाथरूम में ही करिए। आत्मशोधन के लिए जाया जाता है तीर्थों में। कितना हुआ? 23वां। 22 तो कुंड हो गए ना। अब उससे पहले आपने कहा स्नान किया था? समुद्र में स्नान। कितना हुआ? 24। भगवान के अवतार कितने? 24। घंटे कितने होते? 24 आवर्स। 24 घंटे किए हुए पाप ताप संताप व्यभिचार जो भी अमर्यादित असंवैधानिक क्रियाकलाप हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गए हो, 24 बार स्नान करने से सब ध्वस्त हो जाते, नष्ट हो जाते, फिनिश हो जाते। ऐसे भक्त भाग्यशाली भक्त के लिए भगवान 24 अवतार ले। हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 24 अवतार लेकर के 24 घंटे उस भक्त की भगवान रक्षा करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हुआ अवतार का प्रयोजन, अवतार का विज्ञान। 6-7 अध्याय के बीच में व्यास जी ने 17 पुराणों का प्रणयन किया। मन में संतोष नहीं थे, कोई काम करो ना, मन में संतोष नहीं तो सब बेकार। व्यास जी के आश्रम में नारद जी का पदार्पण होता है। व्यास जी ने अपनी आत्मकथा सुनाते, तो नारद जी ने व्यास जी को मार्गदर्शन किया और व्यास जी ने 18 पुरानी भागवत का प्रणयन किया। सुखमध्यापयामासा निवृत्ति निरता मुनि। सुखदेव जी को पुत्र समझ के नहीं, सत्पात्र समझ करके उसका पठन पाठन कराते। और सुखदेव जी ही राजा को सुखकाल में कथा का श्रवण कराए और हमको महाराज जी कथा सुना रहे हमारे सुखदेव भगवान। 7 अध्याय में महाभारत कहते उच्चताम उच्चताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। 8 अध्याय में कुंती जी की बहुत प्यारी स्थिति जो विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। 9वें अध्याय में विष्णु पिता की बहुत सुंदर पुत्री मति रूप कल्पिता वितृष्णा। 10 अध्याय भगवान हस्तिनापुर के द्वारिका ले जाते, बहुत सुंदर छवि का दर्शन। 11 अध्याय भगवान हस्तिनापुर द्वारिका पहुंच चुके, द्वारिका पहुंचे ने गर्म जोशी के साथ भगवान का स्वागत किया है। 12 राजा का जन्म हुआ, अभिषेक कथन किया है। 13 अध्याय विदुर जी का चरित्र है। भैया हो तो विदुर जैसा हो। धृतराष्ट्र घर में रहता है, कहाँ? सब महाभारत का युद्ध हो चुका है, सब उसके बच्चे मर चुके हैं, कहाँ रह रहा है? पांडवों के साथ रह रहा है। भीमा पभजितम पिंडं आदत्ते गृहपालव। भीमसेन ले जाके रोटी पटक देता है, जो कुत्ते को आप डाल उसको खा के आराम से सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। विदुर जी बोलेंगे भैया शर्म है तुम्हारे अंदर, लज्जा है तुम्हारे अंदर? आन बान स्वान स्वाभिमान के साथ जी नहीं सके, मरने का प्रयास, निकलो बाहर। तो विदुर जी के प्रेरणा से रात को 12 बजे निकले हैं गांधारी के साथ और हरिद्वार के पास सप्तस्वर पे जा करके यम नियम समगम करके उनकी आत्मा का कल्याण। भैया हो तो विदुर जैसा 18, 17, 14 अध्याय में संक्षिप्त महाभारत की कथा, 15 पांडवों का स्वर्गारोहण, 16 अध्याय से राज कथा प्रारंभ हो। 17 दिन बड़े बड़े यज्ञ किया है। इरावती नाम की लड़की का विवाह किया, जन्मजय 4 पुत्र हुए। 18 दिन को श्राप लगा। 19 अध्याय की प्रश्न पूछा, क्या
7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्म है, किसका काट करे, किसका जाप करे, जिससे मृत्यु महोत्सव हो जाए। प्रथम स्कंद को दिया विफल कर रहा इधर। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय। प्रथम अध्याय से सुखदेव जी का प्रवचन शुरू हो जाता है। श्री शुकौभवर्याने सती प्रश्न कृतो लोकहितम निपा। राजन तूने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। क्यों? 7 दिन में व्यक्ति पैदा होता है, 7 दिन में कमाता खाता है और 7 दिन में 30 दिन मर भी जाता है। 8वां दिन तो होता ही नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे होता है क्या? तो सुखदेव जी ने राजा को भी धन्यवाद देते हुए असुंदर प्रवचन शुरू किया। प्रथम अध्याय विराट का वर्णन है, दूसरे अध्याय थूल सूक्ष्म वर्णन, तीसरे अध्याय काम सर्व कामो मोक्ष। अलग अलग देवताओं की उपासना का निर्देशन दिया। राजा ने पूछा कोई ऐसा देवता भी है क्या? अमुक जगह जाओ तो पैसे बनेंगे, अमुक जगह जाएंगे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, अमुक जाएंगे सुंदरता मिलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए ना सुखपूर्वक रहे। मरणोपरांत गोलोधाम की, साकेत की, वैकुंठ की प्राप्ति भी हो, ऐसा कोई देवता है क्या? सुदिन है न काम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं राज्य में आइए, परिक्रमा लगाइए, दूध से, दही से, घी से, शहद से, बुरा से अभिषेक कराइए, 56 भोग लगाइए, राज्य की शरण ग्रहण करिए। तो जब तक जियोगे, नो टेंशन जियोगे, मरोगे सीधा गोलोधाम जाओगे। चौथी अध्याय में सुखदेव का मंगलाचरण है। कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्बंधनम यत्श्रवणम यदर्हणम लोक ऐसा दो विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। 5 अध्याय में श्री का प्रकरण। 6ठे अध्याय विराट पुरुष की सत्या। 7 अध्याय अवतार की कथा। 8 अध्याय राजा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत अमेवा समेवा गृह। प्रथम श्लोक में ब्रह्म तत्व, दूसरे में माया, तीसरे में जीव और चतुर्थ श्लोक में साधना तत्व का निर्माण। 10 अध्याय रक्त सर्गो विसर्ग स्थानम पोषणम उतया मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। और 10वें सविशुद्ध्यर्थम नवानामीय लक्षण। द्वितीय स्कंद को दिया विश्राम। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय। कहीं जाइए मत, थोड़ा सा बोलेगा। 1, 2, 3 अध्याय के बीच में भगवान के बाल लीलाओं की चर्चा। हो बकीयम तनकालकूटम। चौथी अध्याय में विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते, हरिद्वार हर के पौड़े में ब्रह्मकुंड के पास जाके बहुत सुंदर प्रश्न। सुखाय कर्म करो तिलोको। हर कोई आदमी सुख चाहता है, तो कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं चाहता, लेकिन सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। ऐसा क्यों है? क्या सुंदर प्रश्न। इसी प्रश्न पर बोला जाए 7 दिन। और विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। 6ठे अध्याय विराट पुरुष के था। 7 अध्याय विदुर जी के प्रथा। 8 अध्याय ब्रह्मा जी को था। 9वें अध्याय ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। 10 अध्याय में 10 शिष्य का प्रणय। 11 अध्याय का वर्णन। 12 अध्याय शिष्य का विस्तार। 13 अध्याय 12 भगवान के था 14 दिए। 14 अध्याय जय विजय सर्क शरण का श्राप लगा। 15 अध्याय 16 अध्याय उनका वैकुंठ से पतन हुआ। 17वें अध्याय जय विजय है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पे प्रकट हुए। 18 अध्याय घनघोर युद्ध का वर्णन है। 19 अध्याय में 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का बाद 19 अध्याय तक की हुई प्रथम दिन की कथा। बलिराय धरण की। मन लग रहा है आप लोगों का? सुन रहे हैं आप लोग? टेंशन तो नहीं हो रहा है? बाबा कहाँ फंस गया? हम तो बहुत सुंदर कथा सुन रहे थे। सुंदर दूध पी रहे हो, दूध पी रहे हो, सर सुंदर से केसर डाल करके, मिश्री डाल करके, 2 दिन में कोई छाछ आ जाए, खट्टी खट्टी छाछ। अरे कहाँ फंस गए हम? खट्टे में बट्टे में, हम तो मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया। ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? ये सब प्रसन्न है? बोले महाराज व्यवधान तो नहीं हो रहा है? अरे महाराज हाँ चलिए। प्रथम दिन की कथा हो गई। दूसरे दिन की कथा 20 अध्याय यानी सृष्टि का विस्तार हुआ। 21 अध्याय छाया कर्दम हो जाके ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से अलग अलग ऋषियों का प्राकट हुआ। उसी प्रसंग में छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हो जाता है। 22 अध्याय कर्दम और देवक का विवाह संपन्न हो जाता है। 23 अध्याय में कर्दम जी समाधि में बैठे। देवक ने बहुत सुंदर देवती ने उनकी सेवा की है। देखा मेरे से ज्यादा तप तो इन्होंने किया है। बरो तुम बरम हृदया वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु पतिदेव, शादी के बाद हर कोई स्त्री चाहती है आनंद लो, संसारी भोग भोगो, बच्चे का मुख देखो, बच्चे को घड़ी पे खिलाऊं, यही मेरी इच्छा है। तो कर्दम जी ने ऐसा विमान प्रकट काम कामेन गच्छति इति काम। मन की गति से चलता है जी। न ड्राइवर की आवश्यकता, न पायलट की आवश्यकता, तेल डालने की आवश्यकता। आप बद्री जाना है तो बद्री पहुंच गए। आज श्रीनगर जाना है तो श्रीनगर पहुंच गए। आज यूएसए पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा
आज का विज्ञान, आज का राष्ट्रपति, करोड़पति, उद्योगपति सोच नहीं सकता, वो हमारे ऋषि ने करके दिखा दिया। 24 अध्याय में कामज्ञान, 25 अध्याय से कबीर गीता प्रारंभ हो जाती है, 26 अध्याय महादादी तत्व विवेचन, 27 अध्याय मोक्ष का प्रकरण महाराज। मोक्ष किसको कहते हैं? ये शरीर पांचभौतिक शरीर है, ये मरे चाहे रहे, लेकिन इसके अंदर जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत है, मर गए तो मुक्ति मिल गई। शरीर तो मर गया, न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, न मोह गया, न मद गया, न मत्सर गया। इसका नाम है पुनर्जन्म। ज़्यादा गुस्से वाला होगा कुत्ते बनेगा और भौंकेगा, ज़्यादा भोगी होगा, विषय होगा, सेक्स वाला होगा, शुगर बनेगा, शुगर के पीछे पीछे घूमेगा, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। इसीलिए विकारों को ही खत्म कर दो, निर्विकार होकर मरो तो भगवान के पास जाओगे, नहीं तो पुनर्जन्म होगा। पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजननी जठरे शयनम। 28 अध्याय में अष्टांग योग की चर्चा है। 29 अध्याय भक्ति की शुभता का निर्माण। 30 अध्याय में जो झूठ बोलता है, शास्त्र विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, नीति विरुद्ध जो दुष्कर्म करता है, उसकी जो दूर गति होती है उसका वर्णन है। 31 अध्याय मेडिकल साइंस है जी। ये शरीर बनता कैसे है, पेट के अंदर कैसे जाता है, वहाँ कैसे बलता है, कैसे बड़ा होता है, बहुत सुंदर विज्ञान है। अब आप कहोगे कि ये आता कहाँ से? 2 जगह आने की। स्वर्ग जो पुण्य किया हो ना तो स्वर्ग में जाता है। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मध्यलोकम विशंति। स्वर्ग के भूख खत्म हो जाए तो फेंक दिया जाता है, तो सूर्य किरण होकर के वो अनाज होता होगा पेट में जाता है, ठीक है। और नरक के भी भूख खत्म हो जाए तो वहाँ फेंक दिया जाता है, तो ऋषि गर्भ में जाता है। तो पता कैसे चले कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया नरक से आया? थोड़ा सा लक्षण बता दो, समय तो है नहीं ना, थोड़ा सा आप कहे तो बता दो। पहले बताओ नरक बताओ, स्वर्ग से आए बताओ, नरक से आए बताओ, दोनों। वाह, दुनिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कौन लक्षण में जाएंगे? नरक लक्षण, नरक से आए लोगों के लक्षण सुनेंगे, और स्वर्ग से आए स्वर्ग वाले। स्वर्गाचितानाम यजीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणम। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आई, मेरी पड़ोसी कहाँ से आए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मैं लक्षण बता रहा हूँ। इन लक्षण जो उतारते सोचिए स्वर्ग से आया हुआ है, ऐसे लक्षण आते सुनिए नरक से आया और नरक ही जाएगा, सुधरेगा नहीं तो जाएगा। तो स्वर्ग स्थितानाम यह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदय, 4 लक्षण बताए। क्या? दानम प्रशस्तम, गरीब को देखकर, दुखी को देखकर, गौ माता को देखकर सहज अंदर से आत्मा आदि कुछ सेवा करे। आई है भगवान ने इस लायक मुझे बनाया तो कुछ चीज़ की सेवा करे, ऐसा भाव आता हो। सोचिए स्वर्ग से आया है, दानम प्रशस्तम मधुरा चपोड़, इतनी प्यारी। और सुने ऐसा वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा, ऐसे मधुर बोलने वाले। दानम प्रशस्तम मधुरा चबान। देव कभी बद्री गया है, कभी श्रीरंगम गया, कभी रामेश्वरम गया, कभी द्वारिका गया, कभी जगन्नाथ जी गया, कभी तिरुपति बाला, यानी दर्शन करने के, बाकी बिहारी जाने में उसको खुशी अनुभूति हो। दानम प्रशस्तम मधुरा चबान देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं। साधु है, ब्राह्मण है, उनको देख करके उनकी सेवा करने से अपने को शोभा, ऐसा भाव है। तो सोचिए महाराज, ये मधुर, ये जो है ना, ये स्वर्ग से आए हुए दिव्यात्माएँ, पुण्यात्माएँ, धर्मात्माएँ हैं, ठीक है। आप किधर से आए, आप अपने आप ही चिंतन करिएगा। और नरक वाले बड़े खतरनाक है, बताऊँ क्या? ध्यान से सुनिएगा। नरक वाले सावधान, जो नरक से आए हैं तो कोशिश तो करिए फिर दोबारा हमको नरक जाना ना पड़े। कार्बण्यवृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचैलतामी जजने सुभक्ति अतीव रोष कटुता च बाणे नरस्य चिन्हम नरकागत। नरस्य, जो नरक से आए हुए व्यक्ति है ना, उनके चिन्ह नरकागत, नरक से आए हुए। क्या? कार्पण्य वृत्ति, कंजूस, मक्खी, चूर। 1 रुपया नुकसान हो गया, रात को सो, मर गया, क्या हुआ? मर गया। क्या होगा? पैसे आज गिर गए, 100 रुपया गिरे, पता नहीं कौन ले गया। कार्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा, अपने माता पिता भाई बंधु अपने शुभ चिंतकों की निंदा। कथा में आया, अरे ब्यासी तो बोला ही नहीं, तो दिया ही नहीं, खाने का ढंग का था नहीं, न बैठने। 32 यानी निंदा किए बिना रोटी नहीं पचती, ऐसे बंदा हो। कार्बण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचैलतामी तजने सुभक्ति। 9 बजे नाता ही नहीं, गंदे गंदे कपड़े, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे भाव, ऐसा हो कोई तो सोचिए नरक से आया हुआ है।
कुशलता नीच जने सुभक्ति, कथा में नहीं जाने वाला, सत्संग में नहीं जाने वाला, स्वाध्याय नहीं करने वाला, शराबी कबाड़ी के साथ बैठ करके हाय डिंघाड़ता रहता है, मैं ये करूँगा ये करूँगा। अति भरोसा कटुता जब रोज गुस्सा इतना 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 गुस्से बार बार पर गुस्सा, ये गुस्सा करते हैं आपसे? हाँ, गुस्सा जो है ना, गुस्सा ये बहुत बुरी चीज़ है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, क्रोध ऐसा गुस्से वाला। और कटुता नरस्य चिन्नम नरकागतश, वाणी बोली है ना गोली की तरह चलती है, ऐसे शब्द प्रयोग करेगा माँ की बहन की बालियों देकर ऐसा करता हो तो सोचिए नरक से आया हुआ है। तो कोशिश करिए ये जितने भी विकार खत्म हो जाए और भगवान के पास जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। 31 अध्याय में 32 अध्याय धूम्र मार्ग अर्चादि उद्योग बने, 33 अध्याय माता का मोक्ष हुआ। माता जी के शरीर सिद्धता नाम की नदी प्रकट हुई है। अब कपिल देव जी कपिल आश्रम को चले गए और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार। अब तो लोग जाने लगे, पहले एक ही बार जाते। बोले चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की चर्चा चतुर्थ स्कंद में। इसमें प्रथम अध्याय में स्वयं दूसरे शिव और दक्ष खटर पटर हो जाती है। तीसरे अध्याय में दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए हरिद्वार कनखल में यज्ञ का अनुष्ठान किया। चौथी अध्याय माता यज्ञ के लिए प्रस्थान करते। 5 अध्याय में देखा भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था, माता ने अग्नि प्रवेश किया है। 6ठे अध्याय में शिव जी की शरण में नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। शिव जी की शरण में गए, शिव जी की कृपा से दया से करुणा से संपन्न हुआ। 7 अध्याय यज्ञ भाई विष्णु भगवान का प्राकट्य होना और सबने अलग अलग श्लोकों में भगवान की स्तुति की। 8 अध्याय में ध्रुव जी कथा प्रारंभ हुआ था तकृतवंशम। 9वें अध्याय का भगवान का साक्षात्कार हुआ। 10 अध्याय का भाई था उत्तम, किसी एक क्षण में मारा है। 11 घनघोर युद्ध का वर्णन है। 11 अध्याय में मनु आगे समझाते क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा गलती किसे नहीं होती, क्षमा कर दो। क्षमा करना कायर का काम नहीं है, वीरों का आभूषण है। 12 अध्याय ध्रुव को प्राप्ति। 13 अंग नाम का राजा उसका चरित्र है। 14 अध्याय बेनयति पीनयति, सबको पीड़ा देने वाला बेन हुआ खलनायक। इट इज बेलेन, हमारा समाज का सबसे बड़ा बेलेन है खल बेन। संतों ने समझाने का प्रयास किया, माना नहीं। एक संतों ने फुंकार मारा तो बेन तो मारा गया। देश राजा विहीन हुआ तो संतों ने योग क्रिया से बेन के शरीर का मंथन किया, पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। 17वें अध्याय में पृथ्वी ने पृथ्वी की स्तुति की। 18 अध्याय पृथ्वी का दोहन किया। 19 पृथ्वीराज का समय दिया गया। 20 अध्याय पृथ्वीराज को भगवान का साक्षात्कार। ये है जीवन का चरम और परम लक्ष्य। भगवान साक्षात्कार हुआ, जीवन सफल हो गया। 21 अध्याय पृथ्वीराज चंद्र को संबोधित किया। 22 पृथ्वीराज सनक सनंदन सनतुमा का साक्षात्कार हुआ। देखो भगवान के दर्शन के बाद भी संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, सिद्ध हुआ। 23 अध्याय पृथ्वीराज का अंतर्यान। 24 अध्याय रुद्र के। 25, 26, 27, 28 अध्याय के बीच पुरंजन उपाख्यान है। 29 अध्याय में इसका अर्थ बताया। क्या है पुरंजन? किसको कहते मलय ध्वज, किसका नाम, इसका अर्थ बताया। 30 अध्याय प्रजाओं को भगवान का दर्शन हुआ। 31 दृष्टांत देके सिद्धांत समझाया। क्या? यथा तरोमूलवशे चने। कभी राम जी के पास गए, कभी श्याम जी के पास गए, कभी भैरव बाबू के पास। भटक भटक के मर जाओगे पर लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने वाला। किसी ने कह दिया यहाँ 100 फुट नीचे मीठा पानी है, ठीक है, आप 10 फुट इधर खोदो, 10 फुट इधर, 10 फुट इधर, 10 फुट, 10 तो गड्ढे हो, 100 तो खोदे आपने, पानी निकलेगा? नहीं निकल सकता। पक्की बात, प्रैक्टिकल में देखो। इसी तरह से भगवान के पास भी भगवान हैं तो एक के पीछे लोगोगे तो भगवान मिलेंगे। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ मिल जाएंगे। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए सिद्धांत स्थापित करके चतुर्थ स्कंद को दिया। राजधारण की जय हो। पंचम स्कंद में 26 अध्याय। प्रथम अध्याय प्रियव्रत का, दूसरे में आग्निद्र का, तीसरे में नाविका, चौथी अध्याय में ऋषभ जी का। 5 अध्याय ऋषभ जी के 100 पुत्र। इतना सुंदर, आज तक ऐसा पिता इतिहास में नहीं हुआ। आज के पिता का बेटे डॉक्टर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, राष्ट्रपति, यही तो उपदेश करता है। कोई कहता है जाओ भजन करो, पूजन करो, अर्चन करो। देखो ऐसे महापुरुष बैठे, क्या सुंदर हुए दे रहे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत संक्षेप में बनोगा। ऋषभ देव जी कहे नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते
छोटो, जो जीवन है ना शुगर की तरह, कुकर की तरह, घोड़े की तरह भोग भोग के ना मारने के लिए। एक राजा अपने रानी के साथ जो सुख की अनुभूति करता है ना, वही सुख की अनुभूति कुत्ता कुतिया के साथ भी करता है। और एक करोड़पति, राष्ट्रपति, उद्योगपति, 56 भोग जो रोज रस लेता है, वही रस सुअर अपने खाने वाले पदार्थ से भी लेता है। भोजन में नहीं, भोग में नहीं, भजनम रसनम, भजन का रस रोजे से महाराज श्री ले रहे हैं। राधे 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 राधे, राम 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 जी है। 6ठे अध्याय में ऋषि देव जी का अंतर्ध्यान, 7 अध्याय में भरतस्तु, वहाँ उनके सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी। देखो पिता का असर पुत्रों पर भी होता है। तो भरत जी हुए एक छत्र राजा बने पारा। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, दान करने का, पाठ करने का, पूजा करने का, स्वाध्याय करने का, सत्संग फलने का फल एक ही फल क्या है, मरने से पहले संसार से वैराग्य हो जाए। ठीक है, इनको वैराग्य हुआ है। गंडक नदी किनारे जाते हैं, सूर्य की उपासना, बाधाएं सब भी आती, श्रेयांशी बाबू विज्ञान की खास बात है। हर शुभ कार्य बाधाएं जरूर आती। इनके जीवन में बाधा बन के मृग आया है। जैसे सूर्य का दे रहा है, सूर्य सहस्राम सो तेजो राशि जगत। इतने में एक हिरणी गर्भवती थी, वो नदी को पार करना चाहती थी, वो तो नदी में बह गई, उसका बच्चा बाहर गया। अब बच्चा को देख दया तो आती है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। पर शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, दया विद्यते धीमान भगवत भक्तिवादता। दया बहुत अच्छी चीज है। दया धर्म समूलम, धर्म दया, दया धर्म का मूल है। ऐसी दया तो मत करिए, अपना सत्यानाश हो जाए। ठीक है, राजा को दया आई, बहुत अच्छी बात। घर पे ले आए, 2-4 दिन रहते, खिला के भगा के भजन करते ना, ये तो उसी पे फंस गए, पैसे पे फंस गए। मरते मरते मृगा को याद करके मरे। अंत्ययामति सागति, 8 अध्याय में मृग ही शरीर मिल गया। 9वें अध्याय, तीसरा जन्म हो गया। 10-11 अध्याय के बीच में भरत और रघुगण का बहुत सुंदर आध्यात्मिक सम्मान है। 13-14 अध्याय भगवान का वर्णन। 15 अध्याय का पुत्र हुआ सुमति, उनका चरित्र है। 16 अध्याय से भुवन को वर्णन शुरू। 17 अध्याय शिव जी शंकर स्तुति की। 18 भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। 19 अध्याय भारतवर्ष का वर्णन। 20 अध्याय में लोकार्पण का वर्णन। लेकिन सूर्य, उसका रथ, उसकी गति का वर्णन। 22 अध्याय पूरा ज्योतिष चक्र, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति कहाँ रहते तो किस पर क्या असर होता है। 23 अध्याय से थोड़ा सा विश्राम करो। इतनी बड़ी यात्रा है तो थोड़ा घटिका दिखा भी है, थोड़ा सा विश्राम करना जरूरी है। हम विश्राम करने वाले, हम तो आगे चलने जनरेटर की तरह, जनरेटर का विश्राम करता है, बोलता है चलता रहेगा, लेकिन भगवान के ऊपर से कृपा होती है। तो 26 अध्याय में नरकों की कथा, नरक कितनी 28 भी है, 22 भी है, जितने पाप उतनी नरकों की कोई संख्या नहीं होती। हर पाप का अलग अलग नरक होता है। तो नरकों की कथा सुना के 6ठे छंद को दिया विश्राम। 6ठे छंद में 19 अध्याय है। प्रैक्टिकल में बताऊं, जैसे गंदा पानी है, ठीक है, उसमें रस मिला हुआ है, पीने लायक है नहीं, उसको आप पीना चाहें तो क्या उपाय क्या है?
उस गिलास में इतनी सी फिटकरी डाल दीजिए, पानी सब नीचे रह जाता है, पानी पीने लायक थोड़ी देर में हो जाता है। इसी तरह से हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, योग योगांतर के हमारे अंदर गंदगी पड़ी हुई है। हमको शुद्ध होना है, स्वच्छ होना है, पुनित होना है, पावन होना है और भगवान के पास जाना है। तो क्या करना होगा? मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगमल्ले सत्फलम चित स्वरूपम शक्तिदा विपारिगे तम श्रद्धया हेलयावा दीर्घवर्ण रमात्रम धारयत कृष्ण नाम। राधे 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 गाइए, सारे विकार जल के खाक हो जाएंगे, अब शुद्ध हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, पुनीत हो जाएंगे। 1 2 3 अध्याय बीतवी नाम की में अजामिनोपाख्यान। चौथे अध्याय में दक्ष ने भगवान की स्तुति की है। 5 अध्याय में दक्ष के पुत्र को नारद सन्यासी बनाया। 7 अध्याय में शिष्य को, 8 अध्याय में नारायण कवच है। कितना 100 तालों की चाबी है, हर समस्या समाधान इसके अंदर नहीं थे। तारी हो, बीमारी हो, शत्रु परेशान कर रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, काम धंधा चलता नहीं है, मन वृंदावन जाता नहीं, कुछ भी हो, 100 तालों की अकेली चाबी है नारायण कवच। अंगन्यास करके, करन्यास करके इसका पाठ करें। इमं मंत्र मुदा हरे। एक श्लोक तो सुनाई देता हूँ। ओम हरे वेदाध्यान मम सर्वरक्षाम निष्टांग पद्म पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि धर्मासि गदेषु चाप पाषाणददानोष्ट गुणोष्ट बहु। 9वें अध्याय विष्णु का वध हुआ। 10 अध्याय घनघोर युद्ध का वरदान है। 11 अध्याय में चतुश्लोकी भागवत अजात पक्षा इव मातरम खगा। 12 अध्याय का वध हुआ। 13 अध्याय इंद्र मध्या लगी। 14 इंद्र कथा शुरू हो जाती। 15वें अध्याय 16 अध्याय से इंद्र नाम के राजा, उसको शंकर से साक्षात्कार हुआ। 17वें अध्याय में पार्वती ने श्राप दिया तो चित्रकेतु नाम राजा ही वृत्रासुर बना हुआ था। 18 अध्याय 49 मधुपति कथा। 19 अध्याय पुंस पंच का सुना करके 6ठे स्कंद को दिया विश्रमलिंगराज धरण की जय। 7वें स्कंद में 15 अध्याय। प्रथम अध्याय जय बीजोपाख्यान। दूसरी अध्याय में असुर वेदांत। बोलता कुछ है, करता और ही कुछ। एक व्यास जी ने ना सबके सामने कहा बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन बाधी कारक है, लोक के लिए परलोक के लिए हानिकारक है। वहाँ पत्नी भी बैठी थी, बैगन का भुर्ता बना के आई थी, गई बैगन को फेंक दिया, सुंदर प्रसाद बना करके, भोजन बना करके, प्रसादी बना के परोसा। पंडित जी बैगन की बड़े शौकीन थी, इधर देखा बैगन तो है नहीं, उधर है नहीं। सुनती हो क्या हुआ, किधर गया बैगन? बैगन आप तो कथा में बोल रहे थे बैगन लोक के लिए, परलोक के, शरीर के लिए सब तरह से हानिकारक है। अरे मूर्ख, 20 साल शादी की हुई तो मुझे समझ नहीं सकी। अरे हम भी बोले हम ही करें, हम तो मर जाएंगे, वो तो उन लोगों के लिए था। बता, इसको कहते हैं असुर वेदांत। तो बोलो उससे पहले कुछ करो, प्रैक्टिकल। दूसरे अध्याय में असुर वेदांत। तीसरे अध्याय घनघोर तपस्या किया है। 4-5 अध्याय में उसका मिसयूज किया। 6 और 7 अध्याय के बीच में प्रहलाद का दिया हुआ सुंदर सदु कौमार्याचरित प्राज्ञो। बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, फिर जाके राधे राधे करेंगे, राम राम करेंगे, गिरिराज का। ऐसी भ्रांति में कभी मत रहना। कौमार्याचरित प्राज्ञो। छोटी अवस्था से भजन पूजन करेंगे तो मरने से पहले पहले भगवत प्राप्ति का रास्ता क्लियर हो सकता है। प्रहलाद जी का सिद्धांत। 8 अध्याय में सिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मर गिराया। 9वें अध्याय में प्रहलाद का बहुत सुंदर स्तुति है, नहीं तन मन तब कथा। 10 अध्याय राजा त्रिधर्म कथा। 11 त्रिधर्म महाराजों के विवरण। 12 अध्याय अवधूतोपाख्यान। 14 अध्याय में गिरफ्तार 15 अध्याय में सबका सार संग्रह करके 7वें स्कंद को दिया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय। प्रथम अध्याय में 14 मनवंतरों की चर्चा। दूसरे अध्याय ग्रह और गजेंद्र का युद्ध है। तीसरे अध्याय में गजरा भगवान की बहुत प्यारी, ये भी बहुत सुंदर प्रयोग है। कोई भी समस्या हो, विशेष करके अर्थ प्राप्ति के लिए गजेंद्र स्तुति। एवं विवशदो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जदाव परमं जाप्तम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। 4थे अध्याय पुरुष कथा। 5 अध्याय स्तुति की। 6ठे अध्याय समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। 7 अध्याय में हालाहलम विषम इस पर कट हुआ। 8 अध्याय में अष्टम स्कंद के 8 अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। पैसे चाहिए ना, इस श्लोक का उच्चारण करिएगा, इस श्लोक का संपूर्ण लगा के अष्टम स्कंद का पाठ कराइए। इतने पैसे आइए, आगे जाके कहीं इतने पैसे आएंगे, पैसे का अभाव होगा नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। कौन सा श्लोक है? ततच्चाभिरभु साक्षात्
श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। आगे और समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा आदि 14 रत्न प्रकट हुए। अंतिम समय में स्वर्ण कला से अमृत लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हो गए। मोहन से मोहिनी बने, अमृत का वितरण कराया। 10-11 अध्याय में देवासुर संग्राम में, 12 अध्याय में शिव जी ने मोही का दर्शन किया। इसके 3 कारण बताए गए। कारण तो नहीं जा पाएंगे, महाराज जी को आगे बढ़ना है। 13 अध्याय आगे जो मन उनकी चर्चा, 14 मन कर्मकांड, 15 अध्याय माता का मन बड़ा शांत है। तो 16 अध्याय में पयोव्रत है, फल्गुन श्यामली पक्ष। 17वें अध्याय में माता जी को साक्षात जनार्दन का दर्शन हुआ, बहुत सुंदर स्तुति की है। आयु परम बपुरवेटम तुल्य लक्ष्मी जौ भूरसा सकल योग गुणस्त्रिवर्गा ज्ञानंच केवलमनंत भवन्ति तुष्टात् तत्तो निर्णाम की मुसपद जया। 18 दिन बामन का प्राकट्य, 19 अध्याय में बामन यज्ञ के लिए प्रस्थान करते, 20 अध्याय बामन से विराट हो गए। भूर भुवा स्व, तीनों लोगों को तीनों 2 ही चरणों में ना पाए। 21 अध्याय बलि को बांके पटक दिया। 22 अध्याय बलि भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करते। 23 अध्याय नित्यम दृष्टा सीमां तत्र गदा पाणिवस्थितम् मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधना। 24 अध्याय मत्स्यावतार की सुंदर कथा सुना करे। 8वें स्कंद को दिया विश्राम लिंगराज। 9वें स्कंद में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा है। सुखदेव जी का मकसद ये नहीं राजा महाराजों की प्रशंसा करके हम ये पानी का बिना जा। राजा एक साधारण व्यक्ति, खाने को है ही नहीं, सगाई के लिए आता नहीं, साधु बन गया तो कौन बड़ी बात। हाँ, वो तो अपने आप शादी हुई है, खाने को घर में है ही नहीं तो एकादशी तो अपने आप हो गई ना। घर में 56 भोग लगे हो, फिर भी एकादशी का व्रत करता है, उसकी महिमा। तो एक साधारण व्यक्ति घर छोड़ के ब्रज में आए, माधुगुरी करके भजन करे, अच्छी बात है, ये ज्यादा महत्व नहीं लगता। लेकिन घर में सब कुछ है, करोड़पति है, राजदासी है, अरबों का बैंक का बैलेंस, फिर भी छोड़ के आ जाए ना, इसकी महिमा है। तो राजा हो करके लोष्टवस्मृता, हजारों अरबों खरबों की संपत्ति को, सत्ता को त्याग करके, ईट पत्थर की तरह छोड़ करके, वन में जा करके कंदमूल खा करके जिसने भगवान को पाया, उनकी कथा वह सुना रहे सुखदेव जी। जिनका त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं, उनका नाम भी सुखदेव जी ने लिया ही नहीं है। आप हरिवंश महापुराण पढ़िए और श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंद पढ़िए, मिलता ही नहीं नाम। क्यों? वहाँ नामावली दिखाने का मकसद है, वहाँ का सिद्धांत नामावली दिखाना, यहाँ सिद्धांत त्याग को दिखाना, वैराग्य को दिखाना। 1 अध्याय से 13 अध्याय से सूर्यवंशी राजा और 14 से 24 चंद्रवंशी राजा की कथा सुनाएंगे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री हरि। हरि के नाम से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। मरीचि कश्यप, विवस्वान, विवस्वान 7 अध्याय में, 2 अध्याय में सदगति, 3 अध्याय नवक, नवक के नावक 4 और 5 अध्याय में, 60 अध्याय में सुब्रीश की कथा, 7 अध्याय में सत्यवादी हरिचंद्र की कथा, 8 अध्याय में शकर जी, 9 अध्याय भगीरथ जी जिन्होंने को प्रकार किया, 10 अध्याय खड़वांगा, खड़वांगे दीर्घ बाहो, दीर्घ रौ, रौ के आज हुए आज के घर में साक्षात मंगल भवन मंगल। 10-11 अध्याय में, 12 अध्याय 113 था कृत पंचम पुण्य कीर्ति कुरुद्भव। चंद्रवंशी कथा सुना रहे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु श्री हरि। हरि के नामिक ब्रह्मा जी का प्राकट्य। ब्रह्मा जी के पुत्र है अत्रि। अत्रि और अनुसुईया से चंद्रमा का जन्म हुआ। 16 अध्याय परशुराम, 17 अध्याय में बड़े बड़े राजा को वर्णन, 19 अध्याय में, 20 अध्याय में भगीरथ जी हुए, 21 अध्याय में रंजित कत्र, 22 मगधेश राज, 23 यदोर वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमोद। 24 अध्याय में विदर्भ देश के राजाओं का वंश विवरण करने के बाद 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत चिंतन करके सुखदेव जी मुखर से मौनी बाबा बन गए, राज धारण की। 10वें स्कंद का चिंतन आप कर चुके। फटाफट 11 स्कंद में चलते हैं। 12 स्कंद करके महाराज जी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्लियर कर 31 अध्याय। प्रथम अध्याय में यदकुल नाश श्राप लगा। दूसरे तीसरे चौथे कबीर हरेर अंतरिक्षा प्रबुद्ध पीपल। ये कथा भी महाराज जी बोले नहीं है, अभी कथा आप सुने रही है, उसको भी हम पूरा करके हम प्रस्थान करेंगे फिर महाराज जी के लिए आराम से। तो कबीर हरेर अंतरिक्षा प्रबुद्ध पीपलायना आविर्होत्रो दुर्मिल चमत्कार जन। 6 अध्याय में देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। 7 अध्याय में रोते 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 उद्धव जी भगवान की बात है, प्रभु प्रभु आप तो भक्तों का काम करके अपने धाम को जा रहे हो, स्वदामम नयमाम, अभी मुझे भी अपने साथ ले जाए। भगवान का बेवकूफ मूर्ख, कोई साथ साथ आता है क्या? कोई साथ साथ जाता है? आना और जाना किसी की बस की नहीं, कुछ तो दे जाइए। तो भगवान ने ज्ञान का भंडार खोद दिया। 7 अध्याय में 8 गुरु की कथा है, 8 अध्याय में 9 गुरु की कथा है, 9वें अध्याय 7
रात 9-8-24 दूर की कथा सुनाई। 10 अध्याय भोगों की व्याख्या, 11 बद्ध मुक्त की व्याख्या, 12 अध्याय में सत्संग की महिमा भगवान कथा। वरुंदे सत्संग। उद्धव जी आप भजन करो, पूजन करो, तीर्थाटन करो, गिरिराज की परिक्रमा लगाओ, बद्री जाओ, श्रीरंगम जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, सब कुछ करो, लेकिन जितने जल्दी सत्संग से मेरी प्राप्ति होती किसी साधना से हो नहीं सकती। दृष्टांत देके सिद्धांत समझाया। 13 अध्याय में हंसोपाख्यान, 14 अध्याय धैर्य की विद्या वर्णन, 15 अध्याय में सिद्धियों की चर्चा। अभी आज सुंदर पाठ कर रहे थे सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनीति के दादा, सिद्धियों की चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था वहाँ से। तो सिद्धियों की चर्चा 15 अध्याय, 16 अध्याय में विभूति योग, 17 अध्याय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम विभाग, 18 अध्याय वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन, 19-20 अध्याय यम नियम। गाड़ी कितनी अच्छी हो, यदि ब्रेक फेल है तो ठुकेगा ठुकेगा, पीटेगा पीटेगा। इसी तरह से आदमी कितना ही अच्छा हो, अंदर मन में कंट्रोल नहीं है, बड़े बड़े जेल में सड़े। यम नियम संयम पर जोर दे। 21 अध्याय शुद्धि का प्रण है। शुद्धि हमारी शक्ति है। ये कुकर जब से आया शुद्धि बर्बाद कर दिया। कुकर साफ होता ही नहीं, रोटी बनाए बिना बात बनती नहीं। तो शुद्धि यानी भोजन वैष्णव जो है शुद्धि का बड़ा भारी ध्यान रखता है। 21 अध्याय पूरा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भगवान के लिए रोटी बनाने वाली महिलाओं को विशेष करके 21 अध्याय पढ़ना ही चाहिए। शुद्धि है क्या चीज? शुद्धि हमारी शक्ति है, शुद्धि हमारी भक्ति है। शुद्धि बिना नहीं होती भक्ति। शुद्धि की शक्ति बिना कैसे करोगे? 22 में तत्व विभूषण 23 अध्याय कंजूस मक्खी सूच ब्राह्मण की कथा सुना के सिद्ध किया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। 24 अध्याय में सांख्य योग है। 25 अध्याय में सत्व रज तम तीनों गुणों की वृत्तियों की चर्चा। 26 अध्याय में ऐल गीता है। 27 अध्याय में क्रिया योग है। 28 अध्याय परमार्थ निरूपण। 29 अध्याय क्षोधम मया दृष्टम बदर्याख्यम ममा। उद्धव जी आपको कुछ नहीं बहुत कुछ मिल गया है। बद्रिकाश्रम को जाइए, नर नारायण के सानिध्य में रह करके अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। 30 अध्याय यदुकुल का नाश हुआ। 31 अध्याय भगवान का दिव्य स्वधाम प्रस्थान। बोले द्वादश स्कंद में 13 अध्याय। प्रथम अध्याय कलयुग राजाओं का वर्णन, दूसरे अध्याय कलयुग के धर्म का वर्णन, तीसरे अध्याय में कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा, चौथे अध्याय में 7 तरह की प्रलयों की चर्चा, 5 अध्याय अंतिम सदुपदे। ये तो महाराज जी का अधिकार क्षेत्र है, फिर मैं तो संक्षेप में बोल रहा हूँ, महाराज जी सुनाएंगे अभी। अंतिम सदुपदे राजन पशु बुद्धि मिमम जही मरूंगा। ये पशु बुद्धि है, शरीर मरता है, शरीर सटता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अक्षय है, अविनाशी है, सनातन है। आत्मा का कभी नाश हो नहीं सकता। अभी तेरे को कुछ पूछना है तो पूछ रहे, मैं बैठा हूँ तब तक तक्षक आने वाला नहीं है। सुखदेव जी का राजा ने पूजन देवे न पूजिता। सुखदेव जी चले गए हैं, इधर राजा के बाद तक्षक आया है। शरीर तो डस करके नीचे गिरा, लेकिन आत्मा परमात्मा में जाके विलय हो गया। बोले गिर्राय धरण की 6 अध्याय वेदों की शाखा वर्णन, 7 अध्याय पुराण लक्षण का वर्णन, 9वें अध्याय मार्ग की तपश्चर्या, 10 अध्याय मार्ग शिव की कृपा, 11 स्वर 12 विषय श्रुति सूत उवाच। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान भक्षे सनातनान्। 12 अध्याय में 13 अध्याय में पहले भगवान की स्तुति की किस प्राण में कितने श्लोक पर चिंतन करने के बाद निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानमिदं तथा। अंतिम श्लोक भी बोल ही देता हूँ, महाराज जी करेंगे सब काम। हाँ, हम तो बीच में आकर के चोर जैसे दूसरे दरवाजे से घुस जाता है ना, इस तरह से हम घुस गए। अपने आत्म कल्याण के लिए आए हम। आप महाराज तो आपका कल्याण तो कर ही रहे। अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। हरये नमः हरये नमः हरये। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया इसको जानने के लिए भागवत और महाभारत, और भगवान ने क्या कहा इसको जानने के लिए गीता का संपूर्ण लगा करके हम प्रस्थान करेंगे। गीता में 18 अध्याय हैं। वैसे आज जो गीता है ना उसमें 700 श्लोक है, वैसे होने ज़्यादा चाहिए। भगवान ने जो श्लोकों का उच्चारण किया ना वो 620 है महाराज जी, 620 है। और अर्जुन ने जो पूछा, जिज्ञासाएं प्रकट की, उस श्लोकों की संख्या 57 है, ठीक है। और स्टेज मंत्री का काम कर रहे थे संजय बाबू, संजय ने जो उच्चारण बोले हैं श्लोकों को जो प्रस्तुतिकरण की है
तो उन श्लोकों की संख्या 66 है, 66 है। और शुरू में एक श्लोक में धृतराष्ट्र बोलता है। तो 1 प्लस 66 प्लस 57 प्लस 620 कितनी होते? गुड़िया बोल, बड़ी तगड़ी वहाँ बोल 66 57 1 620। मैं कर देता हूँ। आप बिजनेसमैन है, बिजनेस करते तो बोलिए 66 प्लस 57 प्लस 1 प्लस 620 कितना हुआ? 744 होने चाहिए। पर आज जो श्लोक है ना वो केवल 700 श्लोक है। तो फटाफट 18 अध्याय का एक श्लोक करके इस विधि को पूरा करते। प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवा चैव किम कुरुराज। और दूसरे गीता का प्रारंभ है। दूसरे अध्याय में सारे शास्त्रों का सार शरणागति है और शरणागति की व्याख्या इस श्लोक के अंदर है। कार्पण्य दोषो पत स्वभाव पृक्षाम्युताम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं बुर्हि तन्मे शिष्यस्त्यं साधिमां त्वां प्रभु। तीसरे अध्याय में पाप के बाप का परिचय पूछा। पाप करता क्यों? अन्य धर्मों में भी चर्चा है। पाप कराता कौन कौन करता है पाप? क्यों हर कोई उन्नति प्रगति चाहता है, फिर पाप क्यों करेगा आदमी? पतन के लिए, स्खलन के लिए, बर्बाद के लिए, विनाश के लिए। तो वहाँ उत्तर मिला पाप शैतान करवाता है। इट इज रॉन्ग। ये कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दे। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये न मिह बैरिणम। पाप कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी बेटी जो वासना है ना वो पाप कर। जैसे मैंने महाराज जी को, महाराज जी प्रसाद बांटिए, ठीक है, प्रसाद बांटते बांटते गए, आगे गए तो सुंदर सी अपनी शिष्या मिल गई, बढ़िया से निकाल के दे दिया। बांटते बांटते गए, बगल में जलने वाला, मरने वाला, सड़ने वाला आदमी वह बेटा मिला, सड़ा हुआ पटक दिया। यहाँ आ गए, वहाँ तो बन गया। कोई पाप करना नहीं चाहता, पाप हो जाते हैं। चौथे अध्याय का भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। पांच अध्याय में संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्जुन, तो चाहे सन्यासी हो जाए चाहे तो गृहस्थी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्राप्ति हो अंतर्मुखी वृत्ति। छठे अध्याय में मन को बस में करने का उपाय प्रभु बताए। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। मन बड़ा चंचल है, बड़ा पाजी है। इसको 2 उपाय से बस में किया जाए। मन या तो रोज अभ्यास हो और वैराग्य। 7 अध्याय के विषय है मनुष्याणाम सहस्रेषु। हजारों आदमियों में कोई एकाध होता है जो भगवान का भजन करता है। उन भगवान का भजन करने वाले में भी कोई एकाध है जो भगवान के पास जा पाता है। 8 अध्याय के विषय बड़ा सुंदर है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मन् व्याहरण माम अनुस्मरण। मरते समय में भगवान का नाम लेता हुआ, भगवान का चिंतन करता हुआ जो मरेगा वो भगवान के पास ही जाएगा। 9वें अध्याय बड़ा सुंदर। अभिचेषु दुरा। हम तो पापी है, हम तो दुराचारी है, हम तो व्यभिचारी है, हम क्या भजन, ऐसा कभी मन में नहीं आने देना चाहिए। भगवान कहते अभिचेषु दुरा। दुराचारी नहीं, सुदुराचारी यानी कुख्यात दुराचारी भी क्यों ना हो, मेरी शरण में आता है तो साधुरेव समन्तव्य। इतनी उदारता मैंने जितने भी ग्रंथों को पढ़ा है, जिन धर्मों को भी देखा है, सुना है, इतनी उदारता किसी धर्म में है ही। केवल और केवल भगवान श्री नहीं कह सकते। अभिचेषु दुराचार। 10 अध्याय के विषय ऐरावतम गजराणाम नराणाम च नराधिपा आयुधानमहं वज्रम धेनुनामस्मि काम। 11 अध्याय विराट रूप का भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को। अर्जुन इतनी सुंदर स्तुति कर आए। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत परिहेष्यत्यनुरंजते च रक्षांति भेतानि दृशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध। 12 अध्याय में भक्ति की सुंदर व्याख्या है। मय्येव मनादत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न सन्। 13 अध्याय में भक्ति की सुंदर व्याख्या है। मयि जानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। व्यभिचारी भक्ति। राम 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 मेरे घर में पैसे आ जाए, राम राम मेरे घर में गाड़ी आए, राम राम मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, राम राम। ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यवहार है। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के समर्पण। इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरेंडर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल श्याम तू चाहिए। ऐसा भाव से जो करे ना वो व्यक्ति सही भक्ति है। भगवान ने अभिचारी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति यानी बतासे चढ़ा रहा है, प्रभु मुझे करोड़पति बना दीजिए, प्रभु मेरी फैक्ट्री चल जाए, प्रभु ये तो व्यवहार हुआ, भक्ति नहीं। 14 अध्याय परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानमुत्तमम् यदि आत्मा मुनय सर्वे पराम सिद्धिमतो। अर्जुन
जो ज्ञान तत्व ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसी ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल में उतारने के बाद बहुत सारे संत महंत मेरे धाम को आ चुके। ये गारंटी गाड़ी जैसे कुकर होता है ना, 5 करोड़ बिक चुके, तो अरे हम भी ले जाए देख लें, 5 करोड़ तो बिक गए। तो भगवान ने भी गारंटी गाड़ दिया, जो मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूँ इसी से लोगों का कल्याण हो चुका है। 15 अध्याय तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। तो दिव्य है, चिन्मय है, जहाँ जाने के बाद संसार में आना नहीं पड़ता, नो रिटर्न। वही धाम मेरा है, इसकी प्राप्ति करना तेरा धर्म है, तेरा लक्ष्य है, तेरा उद्देश्य है। 16 अध्याय में भगवान ने विभूतियों की सुंदर व्याख्या की है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य 26 गुण है। जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुण होंगे ना वही सफल है। गुण तो है नहीं, करोड़पति है, राष्ट्रपति है, उद्योगपति है, बहुत फेमस आदमी है, वो जीरो है। 17वें अध्याय में भगवान का विधि नमस्कृष्टान, जो भी करो शास्त्र सम्मत करो, न्याय सम्मत करो तो फल मिलेगा। मनमानी करोगे तो गड्ढे में जाके, जैसे ट्रेन है, ट्रेन पटरी से चलेगी, स्टेशन पे जाके रुकेगी, इधर उधर हो तो गई। इसी तरह जो भी करे शास्त्र सम्मत करे, न्याय सम्मत करे, संतों से पूछ करके करे, गुरुजनों से अनुमान से करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब मथो ने दही तो मक्खन निकलेगा। और चल पड़ा कोई पानी मथने के लिए, जीवन भर मत मिलेगा। श्रम ए वही केवलम, केवल पसीने निकलेंगे, श्रम ही श्रम होगा, कुछ होगा, लाभ मिलेगा। 18 सबका सारे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, जो भी मैंने बताया तू कर, चाहे भूल जा, पर एक काम करके मेरी शरण में आ जा, सारा मैं संभाल लूंगा। हम तो इतना भी नहीं बोल, सब आइएगा मेरे आश्रम पे, मैं भोजन करवाऊंगा, आपकी जो भी सेवा में, इतनी भी व्यवस्था हमारे पास। भगवान कहते तू आ जा, सारा ठेका मैं लेता हूँ। बताइए, ये भगवान ही कर सकते, सर्वसमर्थ ही कर सकते, केवल उनकी शरण में जाना है, आगे वो संभाल लेंगे। अंतिम श्लोक बहुत ही हृदय स्पर्शी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानी मतिर्मा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है ना, वही अर्जुन का वास। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ नर और नारायण रहेंगे वहाँ 3 सिद्धियाँ निवासी। तत्र श्री विजय और विभूति, 3 सिद्धियों के साथ जहाँ नर नारायण रहते वहीं पर अटल निधि का वास हुआ करता। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय, महात्मा के 6 अध्याय, गीता के 18 + 6 + 335 359 अध्यायों का चिंतन एक अध्याय को छोड़े बिना व्यास जी को समर्पण किया जा रहा है। त्वदीयं वस्तु गोविन्दात्ममेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आवाहन न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजित मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे। अस्य स्मृत्वा मोक्ता तपो यज्ञ क्रियासु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमः। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय। इस कथा के यजमान कौन है? जो भी हो, इनकी 2 कथाएं हो गई, इनकी 2 कथाएं हो गई। एक तो आप कर ही रहे, अभी मतलब कि मुझे कथा करा किया, आपके हम 2 कथा करा किया है, कथा 2 हो गई। और तीसरी मूल पारायण भी है, इसका भी असर होता है। 3 कथाएं हो गई, एक मूल पारायण, एक उसकी व्याख्या, एक छोटी सी धारा। एक तो गंगा जी है बहुत बड़ी, एक छोटी सी धारा टोटी वाली गिरती है, एक धारा इधर भी, एक धारा समुद्र है, इधर थोड़ी सी धारा है, इधर जो है ना मूल पारायण है। इस तरह से 3 गंगा जमुना सरस्वती भक्ति ज्ञान और वैराग्य। वैसे 3 से ही चलता है। देखिए, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ठीक है। अभी महाराज जी कह रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, सत्व रज तम, ठीक है। इंग्लिश में भी कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटिव है, इंग्लिश में भी है। 3 से सब चलता है। तो यहाँ भी 3 धाराएं एक साथ। इसी तरह से हमारे कार्तिक का महीना सार्थक हो गया, ग्रहण का योग सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया, और सबसे बड़ी बात मेरी वाणी सार्थक हो गई है। बोलिए राज धरण की, भागवत भगवान की। अपराध सहस्रकृतवादरम पतितं भीम भवान गोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल बात्म। ओम शांति।
शांति। राधा राधे 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 राधा रानी की जय।